Hello dear students, this is Madhav Kumar, your maths instructor at the Catalyst Academy, हैदराबाद। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और डिफरेंट हमने चीज़ें डिस्कस की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। आज हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। और प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं और डिपेंड करता है कि हम किस तरह के मेथड किस तरह के क्वेश्चंस के लिए करते हैं। सो नॉर्मली हम जो है क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड होता है जिसको हम एक देसी ज़बान में कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करना। सही है, तो मिडिल टर्म ब्रेक करना एक मेथड है और जिसको हम मैथ्स की या बुक्स की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हम उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फैक्टर के बारे में बताता हूँ कि फैक्टर क्या होता है। अच्छा, अब फैक्टर का मतलब ये कि आपके पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है, जैसे कि मैं आपको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा टर्म या कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, मीन्स वो अगर कैंसिल करें इस नंबर से तो नीचे रिमाइंडर हमारे पास 1 बचे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम जो यहाँ पर एक्सप्रेशन जो यहाँ पर आएगी उसको हम जो है फैक्टर कहेंगे। तो अब यहाँ पर इसका फैक्टर क्या आएगा, जो फैक्टर आएगा उसको निकालने के मेथड को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो अब एग्जैक्टली मुझे अभी पता नहीं है कि फैक्टर क्या होगा, तो आई थिंक इसका फैक्टर एक जो है ना हमारे पास ये आ जाएगा x+3 और x-4, इस तरह का कुछ फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अच्छा ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, कुछ इस तरह से फैक्टर्स आएंगे। तो वो जो फैक्टर्स होगा ना, अगर यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो इस तरह सा नंबर आ जाएगा, मीन्स 2 इस तरह के फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि इससे नॉर्मली कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो रहा है तो हम कहेंगे कि डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड जब होगा तो हम कहेंगे ये इसका फैक्टर है। तो नॉर्मली हम इस चीज़ को हम अगर छोटी लेवल पे देखें तो ये एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर किस से डिवाइड हो सकता है, ये एक्स से डिवाइड हो सकता है। कैसे, अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो ये हमारे पास एक्स बचेगा। तो ये जो है ये हमारे पास x जो है इसका फैक्टर होगा, किसका, एक्स स्क्वायर का, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और नीचे हमारे पास रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब इसी तरह से अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर है और इसको अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं तो 1 बच रहा है, तो मीन्स तभी भी कैंसिल हो रहा है और रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो जब हमारे पास रिमाइंडर 0 बचे या कैंसिल हो तो हम उसे फैक्टर कहते हैं। सही है। सो इस फैक्टराइजेशन के मेथड को हम डिस्कस करेंगे और हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस के जो है फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हम जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, तो हम जो है इसी के फैक्टर्स निकालेंगे। सो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम फैक्टर्स निकालने के लिए इस फर्स्ट टर्म जो है, सेकेंड टर्म जो है हमारे पास, जिसको हम मिडिल टर्म होती है, उसको हम ब्रेक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास डिसाइड करना होगा कि मिडिल टर्म पे क्या है, मतलब मिडिल टर्म कौन सी है। देखिए यहाँ पर आपके पास मिडिल टर्म x है और लास्ट वाले टर्म्स कौन से हैं। तो देखें आपके पास एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक के हिसाब से आपने इन 3 टर्म्स को 4 बनाने होते हैं। अब कैसे बनाने होंगे वो टेक्निक आप अच्छे से समझें। अब देखें फर्स्ट क्या करेंगे, इस और इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई। अब ये मेथड का हिस्सा नहीं होता, हम इसको 2 टर्म्स बनाने के लिए, 2 टर्म्स को डिसाइड करने के लिए हम ये एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि ये ट्रिक मीन्स कि यहाँ पर जो टर्म आएंगे वो कैसे आएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टर्म और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर सपोज यहाँ पर इस टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 12x² आ जाएगा। तो देखें यहाँ पर -12x² आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, आई मीन यहाँ पर जो लास्ट के 2 टर्म्स हैं उसको सेम रखेंगे। ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो ये x² और ये लास्ट का टर्म -12 ये आपके पास सेम होंगे, ये आपके पास सेम होंगे। अब मुझे डिसाइड क्या करना है कि ये जो टर्म x है इसकी जगह पर मुझे 2 टर्म्स यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। अब वो 2 टर्म्स कैसे होंगे, अच्छा आप देखें वो टर्म्स कैसे होने चाहिए। जैसे कि इन टर्म्स का प्रोडक्ट आपके पास -12x² आता है, तो यहाँ पर 2 ऐसे टर्म्स लिखेंगे जिनका अगर प्रोडक्ट करें तो ये हो जाए और उनको अगर प्लस या माइनस करें तो ये वाला टर्म हो जाए।
तो हमें जो है ना हमारी जैसे भी प्रैक्टिस होगी, जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये हमें इजी होगी कि कैसे फाइंड करना वो दो नंबर जो जिनकी टर्म्स इतनी हो जाए और इनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए। तो ये क्वेश्चंस जो है हमें एक टेक्निक्स समझनी होती है, उसके बाद कि टेक्निक्स कैसे इजी हमें समझ में आ जाए, कैसे हमें वो दो जल्दी से नंबर मिल जाएं, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अगर आप 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी ज़्यादा जो है प्रैक्टिस हो जाएगी और जो भी नंबर आएंगे आपको पता चल रहा होगा कि ये दो नंबर्स आपस में किस तरह से अरेंज होंगे। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर देखें दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपके पास -12x² आ रहा है, तो यहाँ पर दो ऐसे टर्म्स आएंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन इतनी होनी चाहिए और उनको अगर आपस में प्लस या माइनस करें तो ये वाला टर्म आ जाए। तो इसी तरह से देखें यहाँ पर हमारे पास 12 है, माइनस का 12, इसमें इसका मतलब अगर आपके पास माइनस का वैल्यू है, इनकी प्रोडक्ट माइनस की है, इसका मतलब एक टर्म आपका पॉजिटिव होगा, एक टर्म आपके पास नेगेटिव। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपके जहन में होनी चाहिए और वो ये कि अगर आपके पास दोनों का प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है, मैंने इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि जो आपके पास दो नंबर्स आएंगे वो एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। तो अब आपके पास ऐसे दो नंबर्स लगाएं जिनका सम जो है आपके पास वो प्लस का 1 मतलब x हो जाए और उनकी प्रोडक्ट जो है वो 12x² हो जाए। तो देखें मेरे पास ये नंबर आ जाएंगे 4x और इसके साथ जो मेरे पास नंबर आ जाएगा वो है 3x। अब देखें अगर मैं इनको आपस में जमा करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 7, लेकिन मुझे कितने चाहिए, मुझे चाहिए प्लस का 1, प्लस का x चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये प्लस का कर देना होगा, ये माइनस का कर देना होगा। अब देखें इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन आपके पास माइनस का 12x² आ रहा है और अगर इनको जमा करते हैं तो हमारे पास इसका सम जो आ रहा है वो आपके पास x आ रहा है। तो देखें हमारे पास ये दो नंबर्स मिल गए। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास रफ वर्क था इसको हम मिटा लेंगे क्योंकि ये जस्ट हमें वो दो नंबर्स को फाइंड करने के लिए करना था। अब वो नंबर्स हमारे पास कौन से थे, 4x और -3x। तो देखें एक स्टेप तो हमें ये समझ में आ गया कि किस तरह से हम नंबर को ब्रेक करेंगे, एक टर्म को ब्रेक करके हमारे पास दो टर्म्स कैसे आएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से होगा। देखें आप क्या करोगे, यहाँ पर और यहाँ पर देखोगे कोई ऐसा टर्म है जो कॉमन निकल रहा है। देखें यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह से x कॉमन ले लेंगे इन दो टर्म्स में। अब क्या करेंगे, अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 4 बच जाएगा। और अब यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिया हमने। और देखें यहाँ पर 3 है और ये 12 है, 12 में भी हमारे पास 3 आता है, तो हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो अब ये एक प्लस का टर्म हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस अगर कॉमन निकल गया तो ये प्लस हो जाएगा। अब जब भी किसी टर्म में अगर साइन कॉमन लेते हैं, मीन्स माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो जो बाकी जो भी टर्म्स बचेंगे उसकी साइन अपोजिट हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पर आपके पास जो है साइन पॉजिटिव हो जाएगी और जैसे कि हमने 3 इसमें से कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब देखें ये आपके पास सेकेंड स्टेप हो गया जिसमें हमारे पास क्या मिला है, ये एक फैक्टर जो है सेम फैक्टर्स मिले हैं और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको और इसको कंबाइन कर रहे हैं और इनमें से हम एक लिखेंगे। अब ये इसको बराबर कर देते हैं 0 के। अब देखें यहाँ तक जो हमने बात की थी फैक्टराइजेशन की, तो अब देखो मैंने जो यहाँ पर फैक्टर्स लिखे थे, मैंने कुछ इस तरह से फैक्टर्स लिखे थे। अब देखो ये अगर टर्म आपके पास है, अगर इस तरह का टर्म्स मिला होता तो अगर मैं उसको इनमें से किसी एक से डिवाइड करता तो हमारे पास एक दूसरा टर्म मिलता। तो इस तरह से हम जो है उसको फैक्टराइज करते हैं, मीन्स कैंसिल हो सकते हैं तो हम इसे फैक्टराइज कह रहे हैं। अब इससे नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हमारे पास क्या होगा, आप देखें क्या कर रहे हैं कि कह रहा है कि अगर a और b कोई टर्म्स हैं, जैसे कि a × b 0 के बराबर है, इसका मतलब ये कि यहाँ तो ये आपके पास 0 के बराबर है और यहाँ ये आपके पास 0 के बराबर है, क्योंकि दो अगर टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ ये आपके पास 0 है, यहाँ ये 0 है। तो अगर आपके पास a 0 है तो क्या आंसर आएगा, b 0 है तो क्या आंसर आएगा, इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले इसको a कंसीडर करके इसको 0 के बराबर रख रहा हूँ, तो ये x - 3 = 0, एक ये टर्म ले रहा हूँ और लिख रहा हूँ क्योंकि हमें दूसरी कंडीशंस के लिए भी क्वेश्चंस निकालने हैं। तो ये x + 4 = 0, ये हमारे पास
दूसरा टर्म कंडीशन आ गया है। अब देखें यहाँ पर ये x आपके पास नेगेटिव है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये x की एक वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ पर जो देखें आपके पास x की दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे, ये जो है यहाँ पर प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर ये आपके पास x का वैल्यूज भी मिल गया आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन था, इसका ये पूरा सॉल्यूशन मौजूद था आपका। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है। अब सही है या नहीं है इसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। अगर ये दोनों का आंसर मतलब इन टर्म्स में वैल्यूज पुट करने के बाद अगर आंसर 0 हो रहा है तो आप कहेंगे ये आंसर आपका सही है। और इसी तरह से ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पर, अगर आंसर आ जाता है तो हम कहेंगे ये भी आंसर आपका सही है। तो देखें मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसी तरह से क्या करेंगे, टर्म्स फाइंड करेंगे। देखें टर्म्स आपको इस तरह के मिलेंगे कब, जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जब एटलीस्ट आपने 10 से 12 क्वेश्चंस किए हों तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से दो टर्म्स आपको मिल रहे हैं और किस तरह से उसकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बेसिस पे आप क्वेश्चंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म हम सेम लिखेंगे और लास्ट टर्म भी सेम लिखेंगे। बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास जो टर्म है ये भी नेगेटिव टर्म है। अब देखें ये नेगेटिव ट्रेन है और आपको कुछ ऐसे टर्म्स चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन -24xy² हो, सॉरी। अब इनको अगर जमा करें तो इतना हो जाए और इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए। तो अब देखें यहाँ पर आपके पास -10y हैं। तो देखें अगर मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -24y² हो जाएगा अगर मैं मल्टीप्लाई करूं। अब देखें यहाँ पर अगर मैं -6y और -4y लिखूं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा। अच्छा, एक एरर मुझे दिखती है, शायद ये माइनस का हो जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पर देखें एक क्वेश्चन में हम ये दो टर्म्स तो लगा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का सम जो है वो आपके पास -10 बन जाएगा, लेकिन इनका प्रोडक्ट आपके पास ये नंबर नहीं आएगा। तो जब टर्म इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन आपके पास प्लस आएगी और यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर ये टर्म नहीं लगा पाएंगे। हम दूसरे कुछ ऐसे टर्म्स देखेंगे, कुछ ऐसे नंबर्स देखेंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास -24 होनी चाहिए और उनको सम करें तो आपके पास 10 हो जाए। तो मेरे जहन में एक दूसरा टर्म आ गया है तो मैं वो ट्राई करता हूँ। देखें यहाँ पर अगर मेरे पास -12 होते और उसको मैं y को मैं मल्टीप्लाई कर देता 2 से तो ये 24 हो जाता, और इनको अगर प्लस करता तो मेरे पास, अगर मैं इनको -12y और माइनस कर दूं 2y तो ये हमारे पास 10y आ रहे हैं। तो मतलब इनका प्रोडक्ट आपके पास -24y आ रहा है और इनको अगर जमा कर रहे हैं तो हमारे पास -10 आ रहा है। तो मीन्स आपके पास ये टर्म्स होंगे जो कि आगे हमें यहाँ पर पुट करने होंगे। कौन से वाले टर्म्स, हम जो है ना यहाँ पर ये प्लस का लिखेंगे और ये माइनस का। अब देखें यहाँ पर माइनस का 12y प्लस का 2y। अब इससे आगे हम जो है ये हमारे पास टर्म्स ब्रेक हो गए। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस। वो प्रोसेस ये है कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 नंबर्स में से, टर्म्स में से जो है हम वैल्यू कॉमन निकालेंगे कुछ, और इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर भी हम कुछ वैल्यू कॉमन निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं y कॉमन निकाल सकता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, y -12। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूँ तो मेरे पास y -12 बच जाएगा =0। अब यहाँ पर देखें y और +2 लिखूँ क्योंकि मैं कंबाइन करूँगा इन दोनों को, और ये जो दो टर्म्स हैं इनको साथ में लिख दूंगा क्योंकि जहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस मेथड में अगर जहाँ पर सेम टर्म आएंगे इस स्टेप में, मीन्स सेकेंड स्टेप में अगर सेम टर्म आएंगे तो उनको हम एक टर्म से कंसीडर करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर y -12 लिख देंगे =0 कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको और इसको दोनों तो 0 के बराबर कंसीडर कर देंगे। देखें अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखें a इंटू बी का वैल्यू 0 है। अब कह रहा है कि इन दो टर्म्स हैं, इनकी प्रोडक्ट आपके पास 0 आ रही है, इसका मतलब यहाँ ये 0 है, यहाँ ये 0 है। अब हमें पता नहीं कौन सा 0 है तो हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर कंसीडर करेंगे। अब इसी तरह से y +2 = 0 लिख रहे हैं और इसी तरह से और की निशानी देकर अब क्या करेंगे, y -12 = 0 लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर ये इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y = -2, और यहाँ पर और ये y =
2 हो जाएगा, क्योंकि ये मैं नेगेटिव है, यहाँ पर आकर पॉजिटिव बन जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके पास 2 क्वेश्चंस मैंने फैक्टराइजेशन के करा दिए हैं। अब आगे 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। अब देखें, अब एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें, ये क्वेश्चंस मैंने किसी टेक्स्ट बुक से नहीं निकाले, ये मैंने क्वेश्चंस अपने हिसाब से कुछ कर दिए ताकि आप सिर्फ एक टेक्निक सीखें, ना कि किसी एक क्वेश्चंस को रट्टा लगा के बैठ जाएं। ये क्वेश्चंस मैंने इस तरह से निकाले कि आप जो है इसको अच्छे से समझें, और इस पर प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब देखें यहाँ पर ये सेम इस तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस में आपने क्या करना होगा, सेम स्टेप अप्लाई करना होगा कि ये जो टर्म है इसको आपने ब्रेक करना होगा, आपने 2 टर्म्स इस जगह पर रखने होंगे। अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और लास्ट टर्म को वैसे सेम लिखूँगा इसी जगह पर। अब यहाँ पर देखें आपके पास 13 है, सही है। अब देखें 13 मीन्स आपको कुछ ऐसे टर्म्स यहाँ पर रखने हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास 13 मीन्स 36 आ जाए इस तरह से, और y²। और अगर इन टर्म्स को अगर जमा करें, जो भी टर्म्स जिनकी मल्टीप्लिकेशन 36 आ रही है उनको अगर जमा करें तो आपके पास ये 14 आ जाए। तो जब आपके पास सारे टर्म्स प्लस के हों तो आप ज़्यादातर डिफ़िकल्टी नहीं होती। वो कैसे कि अगर आपके पास देखो ये 13 है, आप 36 है, तो आप देखें कुछ ऐसे टर्म्स जिनका सम इतना हो और उनको जमा करो तो आपके पास ये 36 आ जाए, मीन्स उनको मल्टीप्लाई करो तो 36 आ जाए और जमा करो तो 13 आ जाए। और तो यहाँ पर देखें आपके पास 4 मल्टीप्लाई अगर मैं आपके पास 9 कर दूँ तो इनका मल्टीप्लिकेशन आपके पास 4 + 9 करें ये 13 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 36। अब देखें ये आपके पास 2 टर्म्स मिल गए जो कि आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर हमेशा जहन में रखें कि आपने फोकस करना होता है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन कितनी होती है। अब लास्ट और फर्स्ट टर्म की जितनी मल्टीप्लिकेशन आएगी आपने 2 ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनका सम इस सम के बराबर हो। मल्टीप्लिकेशन इतनी आएगी 2 नंबर्स का, वो आपको आइडिया हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में ये कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इतना होना चाहिए। और अब जो सेकेंड स्टेप है वो नंबर्स फाइंड करने में, वो ये है कि आपको उन सम का, अगर उन नंबर जो आपको जिनकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास ये मिली है, तो आप क्या करेंगे, अब ऐसे 2 नंबर्स का सम देखेंगे जिनका सम ये होना चाहिए। तो इसी तरह से आपको डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे। और इसके लिए कभी कभी ये होता है कि आप बहुत नंबर्स देखते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता कि कौन सा मिलेगा। तो जब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ये नंबर्स नहीं मिलते तो आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चंस या मतलब नेक्स्ट मेथड्स आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी हमारे पास 2 टर्म्स मिले हैं, एक तो आपके पास 4 है, दूसरा 9। मीन्स आप यहाँ पर 9y और प्लस में 4y लिख सकते हैं। अब देखें, अब यहाँ पर सेम सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, फर्स्ट 2 टर्म्स में से। तो यहाँ पर आपके पास y कॉमन निकला है, तो यहाँ पर y अगर कॉमन निकालेंगे तो ये y + 9 बन जाएगा। और यहाँ पर देखें क्या कॉमन निकला है, यहाँ पर आपके पास 4 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो y ये आपके पास है। तो अब देखें इस टर्म में से अगर 4 कॉमन निकल गया तो आपके पास y बचेगा। और देखें यहाँ पर क्योंकि हमने दोनों तरफ से मतलब कॉमन निकाला था, तो क्या होगा आप यहाँ पर, क्योंकि हमने दोनों तरफ से कॉमन निकाला था टर्म, तो 4 कॉमन निकल गया। आप यहाँ पर y प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, ये = 0 कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, मीन सेकंड स्टेप में ये हो जाएगा कि इसको और इसको जमा करके 7 लिखेंगे। और ये जो टर्म्स आपके पास सेम दिख रहे हैं इनमें से आप एक बार लिखेंगे और ये = 0 हो जाएगा। अब सेम कंडीशन जो मैंने प्रीवियसली लिखी थी, और वो कंडीशन ये थी कि अगर a × b 0 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ a 0 के बराबर है या b 0 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को b के बराबर रखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि a 0 के बराबर है या b 0 के बराबर है। तो इन केस में हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर लिख के सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये y + 4 = 0, ये हमारे पास जो 4 है उस तरफ जाकर माइनस का बन जाएगा। ये आपके पास एक आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखें कि ये प्लस का है, उस तरफ जाकर ये माइनस का 9 आ जाएगा। अच्छा देखें, मैंने प्रीवियसली एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जितना भी इसकी डिग्री होगी उतने उनके आंसर्स आते हैं। तो यहाँ पर देखें वो चीज़ भी हमने वेरीफाई कर दी, देख ली कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि जितने पावर होगी, जितनी हाईएस्ट पावर होगी या डिग्री होगी, उतने ही आंसर्स आएंगे। तो देखें जो भी हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं इसमें सब में से हमारे पास रूट्स जो है वो
दो आते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि सम टाइम्स आपके पास रूट्स डिफरेंट आए हैं, सम टाइम्स इमेजिनरी आए, सम टाइम्स कॉम्प्लेक्स आए, तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ये समझना होगा कि हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।